another set of questions. Most of the energy produced during oxidation of glucose is present in presence of oxygen is released as heat. Is released as what? Heat. नंबर ऑफ आइसोमराइजेशन रिएक्शन से ग्लाइकोलिसिस कितने होते हैं? 3. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग. एंड प्रोडक्ट्स इन ग्लाइकोलिसिस पर 1 ग्लूकोज आर. एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस पर 1 ग्लूकोज. तो एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? एक है आपका पायरुविक एसिड, NADH, पी नहीं आएगा ये, दिस इज नॉट दैट, NADH, ATP, और तीसरा है व्हाट? नो कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये यही होता है. और कितना होता है? पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल, NAD के भी 2 और ATP भी. नेट बात करूँ तो 2. द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज डैश NADH+H+. तो 2 NADH+H+ मिलता है, राइट. 2 NADH+H+, तो यहाँ ब्लैंक में 2 आएगा. डैश ATP नेट 2, क्योंकि देखो तो हमने लगाए हैं 2 ATP. ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट देन फ्रैक्टोज में कन्वर्ट हुआ आइसोमराइजेशन से, तो फ्रैक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ. तो 2 ATP हमने लगाए हैं और हमें मिले कितने हैं? मिले हैं 4. तो 4 - 2 कितना होता है? 2. तो नेट कितना हुआ? 2 ATPs. नेक्स्ट टॉक अबाउट नेक्स्ट वन. नेट गेन ऑफ एनर्जी इस ऑफ NADH2. दिस इज 2. जर्मिनेटिंग सीड्स शो डैश प्रोसेस. तो जर्मिनेटिंग सीड्स शो एनारोबिक प्रोसेस. ये आपके एनसीईआरटी में देखे हैं एंड मोस्ट ऑफ अस इग्नोर दिस पॉइंट कि जर्मिनेटिंग सीड्स भी एनारोबिक प्रोसेस दिखाते हैं. इट इज़ देयर इन एनसीईआरटी. If you are unable to believe it, just go and open it. Fermentation takes place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes. Okay. Another thing is alcoholic fermentation. Pyruvic acid undergoes 2 reactions catalyzed by alcoholic fermentation. Pyruvic undergoes 2 reactions catalyzed by. So ये reactions कौन करता है? पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस. तो अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, पायरुविक एसिड के लिए पायरुविक डिहाइड्रोजनेस. सो आई एम राइटिंग हियर पायरुविक डिहाइड्रोजनेस. ओके, रिमेंबर दिस गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट सेल पॉइजन themselves to death with the concentration of alcohol which reaches 13%. So about 13%. So अगर 13% से ज़्यादा हो गया तो ईस्ट पॉइजन देम टू डेथ. तो इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? सिर्फ 13%. सो मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के दिखाती हूँ. In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released, less than 7% of the energy of glucose. So this is one thing you have to remember. Is released and not all energy is trapped as high energy bonds of ATP. Also, the process is hazardous. Either acid or alcohol is produced. What is the net ATP synthesized? Calculate how many ATPs are synthesized. Deduct the number of ATP used during glycolysis. When 1 molecule of glucose is fermented to alcohol lactic acid, yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. How many percent? 13%. So this is the question. So less than 13% हमारा क्या होता है? जो भी अल्कोहल बनाया है वो लेस देन 13% कॉन्सेंट्रेशन होता है. लेकिन अगर 13% से आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, अबाउट 13% हो गया, तो ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ. बिकॉज वहाँ पे क्या होता है? ऑस्मोसिस होने लगता है. बिकॉज ऑफ दैट दे विल डाई. क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन होने लगता है, प्लास्मोलाइसिस, तो इसलिए ईस्ट मर जाती है, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट रिलीज्ड व्हेन डैश एसिड इज रेड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड. यहाँ पे 2 होता है. जब अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो पायरुविक एसिड बनता है. पायरुविक जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इट अकर्स इन आवर मसल्स ऑल्सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज. ओके, इंटेंस एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग,
इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में. So ethanol means वो अल्कोहल ही हुआ ना. कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड व्हेन एसिड इज reduced to lactic acid. So alcohol is not released when pyruvic acid is reduced to lactic acid. Okay, the first triose sugar formed in glycolysis. First triose sugar क्या होता है? So this is quite difficult question. फर्स्ट ट्रायल्स शुगर आप पहले खुद से ट्राई करना, वीडियो पॉज करके मुझे बताना कितने लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है. आई गारंटी यू विल डू इट रॉन्ग इफ़ यू डोंट हैव आइडिया, इफ़ यू हैव नॉट रेड इट बिफोर. द फर्स्ट ट्रायल्स शुगर फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज, फर्स्ट ट्रायल्स शुगर कौन सा बनता है? दैट इज़ डैब और पागल. पागल ही तो है. ट्रायोज और ग्लिसराल्डिहाइड एक शुगर ही हुआ. Okay, so there is someone who is guiding me how to take these lectures. The first trial sugar formed in glycolysis is pagal or DAP, you can say, because first trial sugar बोले ना, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ये सब हेक्सोस शुगर से. तो ट्रायल शुगर कौन सा हुआ? डैप और पागल ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने बोल दिया कि जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. नंबर ऑफ डायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस बनते कितने हैं? 4 बनते हैं. कितने बनते हैं? 4. नेट कितना होता है? तो ओके, तो आंसर क्या हुआ ये इस वाले का? 4. नेट गेन ऑफ एटीपी इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें 2 होता है. नेट पूछा है ना, तो क्योंकि 2 माइनस हो गया. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ नहीं बनता. ग्लाइकोलिसिस में 2 बनता है. दैट्स इट. इट इज़ कॉमन पाथवे फॉर बोथ. जितने भी ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्लाइकोलिसिस हो ही रहा है. एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ऑफ कोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस देन 7%. उसमें से भी पूरा बॉन्ड्स नहीं बनता. ओके, नंबर ऑफ एटीपी कंज्यूमिंग रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर. आप इसको कैलकुलेट करो जब तक. तो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एटीपी कंज्यूमिंग रिएक्शंस इन ग्लाइकोलिसिस. तो एटीपी कंज्यूमिंग 2 है. एक जब आपका फ्रक्टोज 1 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट में बनता है. और दूसरा पहला 1 फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज फॉस्फेट में. और दूसरा जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट है. तो 2 रिएक्शंस हैं. तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटीपी कंज्यूमिंग रिएक्शंस, ये काम क्यों नहीं करता? 2. साइट ऑफ लिंक रिएक्शन, तो ये आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसको अच्छे से याद रखना, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. गाइस प्लीज डोंट फोकस ऑन बैकग्राउंड वॉइस. दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू. एंजाइम दैट कैटलाइजेस फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए. एसिटाइल कोए का कौन कैटलाइज करवाता है? तो ये आपका लिंक रिएक्शन है. तो पायरुविक डीहाइड्रोजनेस है जो आपका एसिटाइल कोए का क्या करवाता है? कैटालिसिस. यहाँ पे को फैक्टर कौन सा है? तो जैसे मैंने बताया मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं TCA cycle starts with condensation between dash and dash. TCA cycle से पहले conversion of pyruvic acid to acetyl CoA requires dash number of cofactors. Actually यहाँ पे जो है 6 cofactors require होते हैं. This is order of NCERT of course. तो 6 cofactors require होते हैं. कितने? 6. तो इसको कैसे याद रखेंगे? लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोए. तो C को 6 कर दो. C को क्या कर दो? 6 कर दो. 6 फॉस्फेट्स, 6 कोफैक्टर्स. ठीक है, C को 6 कर देना है. C क्यों? एसिटाइल कोए, राइट? CRS. So enzyme that catalyzes form. Okay, the first reaction of TCA cycle, and TCA cycle starts with the conversion, with the condensation between dash and dash. तो ये एनसीईआरटी की लाइन है. TCA starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield citric acid. So condensation with acetyl group and oxaloacetic acid
एंड वाटर, तो ये सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं स्टेप वाइज लिखूँ तो यहाँ पे जो अपना क्या है, कंडेंसेशन बिटवीन एसिटाइल कोए एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सो एसिटाइल कोए किसके साथ कंडेंस हो रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, साथ में वाटर भी है, इसको हाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड, सिट्रिक एसिड में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला 5 कार्बन कंपाउंड विद TCA साइकिल। तो आपको याद रखना है 5 कार्बन कौन सा है, 6 कार्बन कौन सा है, सब। तो 5 कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटो, 5 कीटो। तो जब किड्स 5 इयर्स के होते हैं तो हम उनको किड बोलते हैं, किड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कीटो, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो ये 5 कार्बन है। 4 कार्बन साथ में देख लेते हैं। 4 कार्बन इज सक्सीनिक एसिड। एनसीईआरटी में देखिए डायग्राम में, सक्सीनिक एसिड। और मैलिक एसिड कितना है, 4 कार्बन। 4 कार्बन कितना है, मैलिक एसिड। ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन। सक्सीनिक एसिड भी 4 कार्बन। तो ओनली 5 कार्बन कौन सा है, कीटोग्लूटारिक एसिड। और एक बात है, ये डायग्राम में अच्छे से देखें तो पता चलता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, जब सक्सिनल कोए कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिक एसिड में, तो जीटीपी फॉर्म हो रहा है, जीटीपी फर्दर एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी आपको चिंता नहीं करना है। और सक्सिनिक एसिड जब मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो FAD प्लस FADH2 में फॉर्म होता है। सो दिस इज़ वन थिंग। अब हम देखते हैं आगे, द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ TCA साइकिल इज। तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सा होता है, बताया तो था, कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब पानी के साथ मिल रहा है एसिटाइल कोए और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड बन रहे हैं। एंजाइम दैट कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, तो कौन सा एंजाइम करता है, तो दैट इज सिट्रेट सिंथेज। आउट ऑफ एनसीईआरटी सिट्रेट सिंथेज आप याद कर लो, फिर भी सिट्रेट सिंथेज, क्योंकि सिट्रिक एसिड बन रहा है तो सिट्रेट सिंथेज, और ये फर्स्ट स्टेप है। एंजाइम दैट कैटलाइजेस फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड इज सिट्रेट सिंथेज। सिट्रिक एसिड में सिट्रेट सिंथेज। ओके, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड इन 1 टन ऑफ TCA साइकिल। 1 टन ऑफ TCA साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, तो गैस 1 टन ऑफ कार्बन, उसमें 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, 1 टन ऑफ TCA 1 कार्बन डाइऑक्साइड। सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनिक एसिड फॉर्मेशन यील्ड्स, बताया था GTP बनता है। एक सेकेंड, सक्सिनाइल कोए टू GTP फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ATP में। तो आपको क्या मिलता है, GTP और ATP। एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या, ओके एक मिनट चेक करते हैं। एंजाइम दैट कैटलाइजेस द फॉर्मेशन, ही हो गया। नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड इन 1 टन ऑफ TCA साइकिल, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं 1 TCA साइकिल में। तो हमें पता है कि एक एसिटाइल कोए जब किस में कन्वर्ट होता है, सिट्रिक एसिड ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास 2 एसिटाइल कोए हैं, मतलब 2 सिट्रिक एसिड है। जब वो 2 सिट्रिक एसिड 2 कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। एक साइकिल हमें 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखिए, तो वहाँ पर लिख लो कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। कितने साइकिल के लिए, 1 टर्न के लिए, क्योंकि 2 बनते हैं ना। TCA cycle requires continued replenishment of oxaloacetic acid, है ना, इसलिए एसिटिक एसिड चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंजाइम दैट कैटलाइजेस फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रेट सिंथेज TCA साइकिल में रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलो। Next is 1 ton of TCA cycle yields dash NADH plus and dash FADH2 and dash GTP. So I think the answer should be 3 NADH plus H plus 1 ton of TCA cycle yields 3 NADH plus H plus and कितने FADH2 1 और GTP 1। 3 कैसे, क्योंकि
क्योंकि हमारा एक कहाँ बन रहा है, एक बन रहा है ग्लाइकोलिसिस में। एक सेकेंड, नहीं ऐसे नहीं, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ओके 1 टर्न ऑफ TCA साइकिल सामने, तो 1 टर्न की बात कर रहे हैं ना। 1 टर्न में एक FADH, एक GTP, लेकिन NADH 2 होते हैं, और एक आपका ग्लाइकोलिसिस है तो 3 हो गया। एक सेकेंड, कैसे सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड टू कीटोग्लूटारिक एसिड, है ना। यहाँ पे एक NADH दो NADH फॉर्म होते हैं, क्योंकि 2 सिट्रिक एसिड है ना, नहीं एक ही सिट्रिक एसिड। एक सेकेंड, हाँ 2 सिट्रिक एसिड है ना, एक टर्न बोल रहा है, एक टर्न ऑफ TCA साइकिल। इससे पहले क्वेश्चन क्या था पता है? इससे पहले क्वेश्चन था कि ओके 1 टर्न ऑफ TCA साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने बोला था 2। नाउ इट इज आस्किंग 1 टर्न ऑफ TCA साइकिल लीड्स डैश NADH प्लस H प्लस FADH2 GTP। तो 3 NADH प्लस H प्लस होता है, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस से आया। अच्छा ओके 1 मिनट गाइस। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो एक हमें ग्लाइकोलिसिस से बना है, नो डाउट, एक हमें लिंक रिएक्शन से बना है। एक सेकेंड, लिंक रिएक्शन से कितने बने हैं? लिंक रिएक्शन से भी 2 बने हैं, 2 लिंक रिएक्शन हैं, और 4 यहाँ पे, कितने हो गए? 7। इज इट? मैं चेक करके बताऊंगी आपको, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फ़िलहाल TCA साइकिल में 3 NADH बनते हैं, एक FADH, एक GTP। ओके, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज इन TCA साइकिल, पर ग्लूकोज, तो एक ग्लूकोज के लिए कितने? तो देखो एक एसिटाइल कोई के लिए 2 रिलीज होते हैं, तो 2 एसिटाइल कोई के लिए 4, क्योंकि सिट्रिक एसिड कितने का है? 6, और कीटोग्लूटारिक एसिड 5, कितना हो गया? 2। TCA साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए? 2, और लिंक रिएक्शन में 2, कितना हो गया? 4। 2 + 2 करना है, 2 × 2 नहीं करना, तो कितना हुआ? 4। अच्छा, 1 टर्न ऑफ TCA साइकिल बोला ना, तो एक आया ग्लाइकोलिसिस से, तो 1 टर्न बोला ना, तो एक आया अपना लिंक रिएक्शन से, और एक आया अपना यहाँ से, तो 3 हो गए ना, 3 हो गए। अगर मैं 2 टर्न्स की बात करूँ, मैं ये क्वेश्चन की बात कर रही हूँ 39, 2 टर्न की बात करूँ, तो 2 आपका, एक आपका ग्लाइकोलिसिस है, 2 लिंक रिएक्शन, 2 TCA साइकिल, तो 5 हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ओके हाँ ओके। तो आपका 2 पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन से, 2 आपका क्रेब्स साइकिल से और सिट्रिक एसिड साइकिल से, और एक आपका ग्लाइकोलिसिस 5। ओवरऑल मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, आपको कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं ये क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, 1 टर्न ऑफ TCA साइकिल गिव्स डैश NADH प्लस H प्लस डैश FADH2 एंड डैश GTP। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में एक टर्न की बात कर रहे हैं TCA साइकिल की। तो एक टर्न ऑफ TCA साइकिल में हम एक तो हमें TCA साइकिल से मिलेगा, और एक हमें लिंक रिएक्शन से, और एक हमें ग्लाइकोलिसिस। तो ये हो गया 3। यहाँ पे लिंक रिएक्शन का मैंने एक ही टर्न लिया है,
सब 1 टन, ग्लाइकोलाइसिस का भी 1 टन और TCA साइकिल का भी 1 टन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इज इनहिबिटर मैं क्या पढ़ रही हूँ, इनहिबिटर ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इज, कौन होता है सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का इनहिबिटर होता है, हमने ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा, दिस मैलोनिक एसिड, विच एसिड, मैलोनिक एसिड। इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कौन सा इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो याद रखना गाइस। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन TCA साइकिल, so number of oxidation reactions in TCA cycle, number of oxidation reactions in TCA cycle तो कैसे देखते हैं, फर्स्ट ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन साइकिल देखते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन TCA साइकिल, तो जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ओके, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, दिस अ ब्लंडर मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। ये लिंक रिएक्शन जो है ना, उसमें मैं आपको बता देती हूँ। TCA साइकिल जो है, इधर ध्यान से देखना, TCA साइकिल जो है यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं फॉर 1 टन। ओके, तो 1 टन के लिए कितना होगा, 2 टन के लिए कितना होगा, 4। ये आंसर सही है, राइट। 1 टन के लिए 2 और ये 4, 2 टन्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे आंसर सही बताया था, एक्सप्लेनेशन मैंने लिंक रिएक्शन से लेके दी, तो दैट इज रॉन्ग। और एक और मैंने एक्सप्लेनेशन गलत दी, दैट इज़ जो पहले मैं आपको सब क्लियर कर देती हूँ। इट्स नॉट मूविंग लाइक दिस, ब्लैंक पेपर यहाँ पे मिल गया। ओके, सो आई गॉट अ ब्लैंक पेपर यहाँ पे। सी TCA साइकिल में क्या होता है, 1 टन के लिए आपको 3 NADH मिलता है, 3 NADH प्लस H+, और आपको 1 FADH मिलता है और 1 ATP मिलता है इन द फॉर्म ऑफ GTP, जो बाद में ATP कन्वर्ट होता है। तो ये आप अच्छे से याद रखें, कहीं नोट डाउन कर लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट थिंग, TCA साइकिल में 1 टन के लिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो 2 टन के लिए कितने होंगे, 4। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि TCA साइकिल रिक्वायर्स कंप्लीट, ये हो गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन TCA साइकिल 4, तो कितने रिएक्शंस होते हैं, 4। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन TCA साइकिल, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। ओके, रिमेंबर दिस। बहुत रात हो गई गाइस, आई एम गेटिंग स्लीपी। डैश प्रोसेस लीड्स टू complete oxidation of organic substances in pressure of oxygen and release carbon dioxide. Dash process leads to oxidation of organic substances in presence of oxygen and release carbon dioxide आना चाहिए था। Dash process leads to complete oxidation of organic substances, presence of oxygen and release of carbon dioxide, that is aerobic respiration। क्योंकि anaerobic respiration सिर्फ glycolysis तक होता है, glycolysis के बाद anaerobic respiration होता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कम्प्लीटली नहीं बदलता है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ TCA साइकिल, कितने बार बताएं यार, इज़ द फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। जो एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए
वो सिट्रिक ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है, साथ में वाटर भी होता है, कंडेंसेशन होकर आपको कुछ कुछ देता है, दैट इज सिट्रिक एसिड. Write the missing molecule X in the chemical reaction given below. Citric acid dash to ketoglutaric acid. फर्स्ट सिट्रिक एसिड एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है जिसे हम आइसोसिट्रेट होता है, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी टेस्ट, यू कैन रिमेंबर. आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है. एंजाइम, ओके, एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल दैट इज not a present in matrix of mitochondria. Not present in matrix of mitochondria. This is succinic dehydrogenase. It is present on inner membrane, that is crystal. Okay, remember this. Passing on of the electrons removed as a part of hydrogen atoms to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP in the molecule is called simultaneous synthesis of ATP is called electron transport system. ETS का definition है ये. The passing of electrons removed as part of the hydrogen atoms to molecular oxygen and simultaneous synthesis of ATP. Cytochromes are found in dash of mitochondria. Cytochromes are found in what of mitochondria, that is क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. क्रिस्टे इज इन मेम्ब्रेन. तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होता है, यहाँ पे अंदर फिर फोल्डिंग्स वाला मेम्ब्रेन होता है, दैट इज क्रिस्टे, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेन साइटोक्रोम्स डैश डैश एंड डैश एटम्स. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कंटेन्स कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम्स A3 एंड डैश कॉपर एटम्स. तो दो कॉपर एटम होता है, एक CuA और एक CuA होता है, एक CuB होता है. तो मैंने बताया था, ट्रिक दिया था कि जो आपका कॉम्प्लेक्स 4 है उसमें कॉपर होता है बोल के ट्रिक दिया था. लेकिन जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए मैं वो वीडियो डिलीट करना पड़ा. कोई बात नहीं, मैं अभी बता रही हूँ. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेन साइटोक्रोम. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज किसका नाम है? साइटोक्रोम 4 का. कैसे याद रखेंगे? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, तो सी ऑक्सीडाइज होके 4 बन जाएगा, मतलब सी मतलब A B C, ये 1 ये 2 ये 3, तो C3. तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर जाएगा, तो उससे 4. मैंने ऐसे याद रख लिया है कि C है ना तो 4 हो जाएगा, साइटोक्रोम C है ना तो 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको कंटेन साइटोक्रोम्स, तो यहाँ पे A होगा, A3 होगा, कॉपर A होगा, कॉपर B होगा. तो कॉपर के 2 हैं और एक A3 है. During ETS, the number of ATP molecules synthesized depends on the nature of dash. ETS and the number of ATP molecules synthesized depends on the nature of. तो ये क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं किसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज्ड. ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर पे डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. यूबिक्विनॉन इज प्रेजेंट इन, यूबिक्विनॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो क्रिस्टा पे यूबिक्विनॉन प्रेजेंट होता है, यूबिक्विनॉन क्रिस्टा पे प्रेजेंट होता है इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो यूबिक्विनॉन होता है. ओके, complete the blanks with respect to ATP molecules formed. NADH ATP, FADH ATP. NADH आपका 3 ATP देता है, whereas FADH 2 देता है. तो ये 3 ये 2, मतलब ये ज़्यादा देता है NADH. ओके, for production of proton gradient photosynthesis requires dash, while respiration requires dash. For production of proton gradient photosynthesis requires light energy, और यहाँ पे required oxidation, energy of oxidation reduction. Two major components of ATP synthesis are CF0 and CF1 particles.
Cyanides, antiamycin A, carbon monoxide are commonly called. These are called respiration inhibitors, not given in NCERT once again. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं, तो दैट पॉइंट्स आर कवर्ड हियर. रेस्पिरेशन इनहिबिटर्स, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है. यही वीडियो 10 बार देख लो अगर आप वीक हैं ये चैप्टर में. 10 बार ज़्यादा ही बोल दिया, 2 बार या एक बार देख लो, आपको याद हो जाएगा चैप्टर. So for production of proton creatine photosynthesis requires dash while respiration requires dash. photosynthesis में आपको लाइट एनर्जी होना रहता है और यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी होना रहता है. Cyanides, antimycin A, carbon monoxide, these are respiratory inhibitors. Net gain of ATP molecules formed by oxidation of one molecule of aerobic respiration. Net gain of ATP. Net actually 40 ग्रॉस है लेकिन 38 ही नेट है. नंबर ऑफ SLP रिएक्शंस इन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन कितना है, तो हमने देखा था कि 2 होते हैं ग्लाइकोलिसिस में और फिर हुए नहीं, तो 2 रिएक्शंस हो सकते हैं. नंबर ऑफ SLP रिएक्शंस इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर 2. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो उसको गैनोंग्स रेस्पिरोमीटर बोलता है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन गैनोंग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को मेजर करता है. एक्चुअल कैटालाइटिक साइट फॉर ATP सिंथेसिस इज लोकेटेड इन डैश कंपोनेंट ऑफ ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स. एक्चुअल कैटालाइटिक साइट बाहर होता है, दैट इज CF1. ऐसे होता है. दिस इज एक्चुअल CF1. जो एम्बेडेड है वो F0 है. F0 ना को F0 पड़ा उसको, तो वो 0 रोटेट नहीं होगा, F1 रोटेट होगा. For every dash number of protons that move through ATP synthesis complex we get 1 ATP. तो कितने प्रोटॉन्स के लिए हमें 1 ATP, तो 2 प्रोटॉन्स जाएंगे तो 1 ATP मिलेगा. 2 प्रोटॉन्स जाएंगे 1 ATP मिलेगा. मोबाइल कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स आर डैश एंड डैश. मोबाइल ट्रांसपोर्टर्स क्या हैं बताओ, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C. इसको अच्छे से याद रखना, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C. ओके, नेक्स्ट कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं. कॉम्प्लेक्स ऑफ ETC दैट डज नॉट हैव FeS. आयरन किस में नहीं है, आयरन सल्फर. तो कौन से कॉम्प्लेक्स में नहीं है, आयरन सल्फर. देखो आयरन सल्फर आपको फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकेंड एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स. फोर्थ कॉम्प्लेक्स में आपको नहीं मिलेगा. फोर्थ कॉम्प्लेक्स में आपको कॉपर मिलेगा, A3 मिलेगा, कॉपर A कॉपर B मिलेगा. ओके, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फाउंड इन ETS by all reduced enzyme per molecule dash. Number of water molecules found in ETS by all reduced coenzymes per glucose are. Number of water molecules found in ETS by all reduced coenzymes per glucose. तो कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, फाइनली 12 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर की वैल्यू फॉर ट्राइपामिटिन 7 0.7. कैसे याद रखना है, ट्राइपामिटिन, तो यहाँ पे याद रखना है ट्राई मीन्स 3, पाम मीन्स 4. देखो आपके उंगलियों में, आपके पाम में 5 फिंगर्स हैं, है ना, प्लस 3 करोगे तो 9 हो जाए, 8 हो जाएगा. 8 नहीं, प्लस 2 करना है 7. तो किसी के पास 5 फिंगर्स होते हैं, किसी के पास 6 फिंगर्स होते हैं, किसी के पास 7 होता है. मान लेते हैं आपके पास सिर्फ 4 फिंगर्स हैं और ये ट्राई 3, तो हो गया ना 7. तो आपके 4 फिंगर्स हैं आज से. नंबर ऑफ, डोंट टेक इट ऑफेंसिव,
नंबर ऑफ NAD प्लस मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस्ड इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। आपको 10 याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप और NAD प्लस कितने रिड्यूस होते हैं? 10। कैसे बोलते हो? ग्लाइकोलाइसिस तो दिस तो ये वाला 4 4 4 और एक तो और बहुत नींद आ रही है यार। सो यहाँ पे 4 होते हैं, 4 NADH। ओके, एक्चुअली 3 3 6 होते हैं टोटल। 6 होते हैं। देखो 2 टर्न की बात करूँ तो 6, ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन 2 तो ये 10 होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन सक्सीनिक एसिड तो बताया था। सक्सेस में कितने होते हैं? 4, कीटो 5। सक्सेस आपको तब मिलता है जब आप 4 बार रिविजन कर लो। साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज क्या? नहीं पता। इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यार। बायोमोलिक्यूल दैट इज कॉमन टू respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins. Acetyl CoA. This is the media. Okay. Another question is raw material for fatty acid synthesis, acetyl CoA. Glycerol enters respiratory pathway after getting converted to pyruvic acid. सॉरी ग्लिसरॉल बोला है ना, ग्लिसरॉल तो ग्लिसरॉल पागल जी राइट। ग्लिसरॉल का जी और पागल में का जी, ये जी ग्लिसरॉल एंटर होता है। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय दिस आर कैटलाइज्ड बाय ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या? ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कुछ मिस हो गया एक, ये मिस हो गया। ग्लिसरॉल ये हो गया। कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट irreversible रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेस। की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, प्रोडक्ट पूछा है तो पायरुविक एसिड ही होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय glyceraldehyde triphosphate dehydrogenase oxidation reaction. One molecule of one ATP molecule upon hydrolysis yields dash kilocalories of energy. Upon hydrolysis yields dash kilocalories of energy. One ATP molecule upon hydrolysis yields dash kilocalories of energy. 7.6 kilocalories of energy. Seven kilocalories of energy. Okay. Formation of glucose from non-carbohydrate sources. ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये zoology का क्वेश्चन है।
New genesis. By this we have completed respiration in detail. 1 ATP molecule upon hydrolysis is dash kilocalories. तो एक ATP 7.6 और एनरोबिक रेस्पिरेशन में 7.6 बनता भी है. सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. एक चीज़ करना जो मुझे बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट आप करते नहीं हो तो इसलिए बोलना पड़ता है. दैट इज़ सब्सक्राइब. लाइक करना बहुत ज़रूरी है और शेयर, तभी आपको आगे के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के मिलेंगे. दैट इज़ वैसे सारे चैप्टर्स अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन इफ़ यू सपोर्ट मी तो क्या होगा कि एक मोटिवेशन आएगा और उससे मैं सारे चैप्टर्स कवर कर दूँगी. थैंक यू. So don't waste your time and do it.